प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 17 अगस्त शनिवार। पहला पाठ नबी एज़ेकियल का ग्रंथ, अध्याय 18 वचन संख्याएं 1 से 10, अध्याय 13 वचन संख्याएं 30 से 32। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, तुम लोग इस्राएल देश के विषय में यह कहावत क्यों दोहराते हो? बाप दादों ने खट्टे अंगूर खाए और बच्चों के दांत खुरदरे हो गए। प्रभु ईश्वर यह कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, कोई भी इस्राएली यह कहावत फिर नहीं दोहराएंगे। सभी आत्माएं मेरी ही हैं, पिता की आत्मा मेरी है और पुत्र की आत्मा भी। जो व्यक्ति पाप करता है वही मरेगा। यदि कोई मनुष्य धार्मिक है और संहिता तथा न्याय के अनुसार आचरण करता है, यदि वह पहाड़ी पूजा स्थानों में भोजन नहीं करता और इस्राएली प्रजा की देवमूर्तियों की ओर आंख उठाकर नहीं देखता, यदि वह पराये स्त्री का शील भंग नहीं करता और ऋतुमती स्त्री के पास नहीं जाता, यदि वह किसी पर अत्याचार नहीं करता, अपने कर्जदार को उधार लौटाता और किसी का धन नहीं चुराता, यदि वह भूखों को भोजन और नंगों को कपड़े देता, यदि वह ब्याज लेकर उधार नहीं देता, सूदखोरी अथवा अन्याय नहीं करता और दो पक्षों का उचित न्याय करता है, यदि वह मेरे विधान के अनुसार आचरण करता और मेरे नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करता है, तो ऐसा धार्मिक मनुष्य जीवित रहेगा। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। किंतु यदि उससे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो हत्यारा बन जाए, तो क्या वह पुत्र जीवित रहेगा? कभी नहीं। वह अपने कुकर्मों के कारण अवश्य मर जाएगा और उनका रक्त उसी के सिर पड़ेगा। प्रभु ईश्वर यह कहता है, हे इस्राएल के घराने, मैं हर एक का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करूँगा। तुम मेरे पास लौटकर अपने सब पापों को त्याग दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारा विनाश हो जाए। अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु ईश्वर यह कहता है, हे इस्राएलियों, तुम क्यों मरना चाहते हो? मैं किसी भी मनुष्य की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, इसलिए तुम मेरे पास लौटकर जीते रहो। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 19 पद संख्या 13 से 15 तक। उस समय लोग यीशु के पास बच्चों को लाते थे, जिससे वह उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करे। शिष्य लोगों को डांटते थे, परंतु यीशु ने कहा, बच्चों को आने दो और उन्हें मेरे पास आने से मत रोको,
क्योंकि स्वर्ग का राज उन जैसे लोगों का है। और वह बच्चों पर हाथ रखकर वहाँ से चले गए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने एसेकियेल के ग्रंथ से सुना है। एसेकियेल नबी को ये प्रभु की वाणी ऊंचे कहते हुए सुनाई दी, क्योंकि लोग कहते थे बाप दादों ने खट्टे अंगूर खाए और बच्चों के दांत खुरदरे हो गए। हम लोग सब दूसरों पर दोष लगाना चाहते हैं। हमारे गलतियों को हम मानते नहीं। हम कहेंगे इस फलाना लोगों के कारण ये सब हो गया। कोरोना के समय में हम जानते हैं, लोग कहते हैं चीन से कोरोना आया है, और लोग दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं। हमें ये सब आदत आदम बाबा और हमारी दादी माई वो हिवा से मिला है। वो भी एक दूसरे पर दोष लगाते थे, जैसे हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं। आज ईश्वर शब्द काकर जगतियों से कहते हैं अपने नबी के द्वारा। प्रभु ईश्वर ये कहता है अपने अस्तित्व की शब्द। इसका अर्थ है ये पक्का है जो प्रभु कहते हैं। कोई भी इस्राएली ये कहावत फिर नहीं दोहराएगा। जो कहावत है बाप दादों ने कट्टे अंगूरी खाए और बच्चों के दांत खुरदरे हो गए। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में भी अध्याय 31 पद संख्या 29 में भी एक कहावत आए हैं। यहूदी अपने दुर्दशा के लिए अपने पूर्वजों का, विशेष करके माता पिता के पाप को कारण बताया है। माता पिता की पाप और गलतियों का असर हमारे ऊपर पड़ता है, परंतु हम केवल उसके लिए दंडित नहीं किए जाते हैं। यदि मेरे माँ बाप ने पूरी संपत्ति बर्बाद कर दिया है और इसके बाद मैं कंगाल हो गया है, हमें कुछ माता पिता से नहीं मिला है, तो माता पिता की गलती है। प्रभु ये नहीं कहता माता पिता और पूर्वजों के गलतियों का असर हमारे ऊपर पड़ेगा, परंतु पूर्वजों के गलती के कारण हमें शिक्षा भोगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि मेरे दादा और मेरे कुछ पूर्वजों ने हत्या किया, उसके लिए मुझको हुई हत्या की जिम्मेदारी लेना नहीं पड़ेगा। हमारे जिंदगी में जो दंड हमें मिलता है हमारी गलतियों के लिए हमें मिलता है। यही बात प्रभु आज कह देते हैं। प्रभु कहते हैं अपनी अस्तित्व की शपथ। कोई भी इस्राएली ये कहावत फिर नहीं दोहराएगा। सभी आत्माएं मेरी है और पिता की आत्मा मेरी है, पुत्र की भी आत्मा मेरी है। जो व्यक्ति पाप करता है वही मरेगा, उसको दंड भोगना पड़ेगा। जो गड़बड़ हमारे जिंदगी में है उसका मूल कारण हमारा ही पाप है। यदि कोई मनुष्य धार्मिक है और संहिता तथा न्याय के अनुसार आचरण करता है, भाई देखा कि हम ब्लेम गेम करते हैं। बहुत लोग परिवार में झगड़ा इस कारण होते हैं, कहते हैं इस फलाने के कारण है, कोई कहते हैं बाप के कारण है, कोई कहते माता के कारण है, कोई कहते हैं कि पुत्र के कारण है। परिवार में झगड़ा होते हैं और हम दूसरों के ऊपर सभी समस्याओं का दोष लगाते हैं। प्रभु यीशु ने हमें दर्शाया है कैसे ऐसे समस्याओं का सामना करना है। जब यहूदी यीशु को क्रूस पर ठोंक देखे थे, मार देखे थे, यीशु ने कहा पिता इन पर दोष मत लगाना, वो जानते नहीं है क्या करते हैं। यीशु ने किसी के ऊपर दोष नहीं लगाया।
यीशु ने हमारे पापों के कारण हमारे पापों का दंड अपने ऊपर लगाया, जैसे हम फिलिपियों के नाम पौलुस के पत्र में पढ़ते हैं। फिलिपियों के नाम पौलुस के पत्र में हम पढ़ते हैं, उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना दिया। हमारे पापों के प्रायश्चित के कारण रूप में उन्होंने दीनहीन बना दिया। उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना दिया। यीशु हमें दर्शाता है, हमें दिखाते हैं कैसे क्षमा करना चाहिए, कैसे इस पूरे मामले का दोष अपने ऊपर उठाकर हमारे लिए बलि के रूप में यीशु ने अपना प्राण दे दिया। यीशु में ये सब ब्लेम गेम समाप्त हो जाता है। जो यीशु में है, दूसरे के ऊपर दोष लगाते नहीं। सारे संसार के लिए वो प्रायश्चित करते हैं। हमारे ऐसे कई जो मोनेस्ट्रीज है, और विशेष करके उन ऐसे मोनेस्ट्री जहाँ पर हेरमिट लोग रहते हैं, जो मौन व्रत लेकर रहते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, वो लोग हमारे पापों के प्रायश्चित के रूप में अपने को एक तपस्या के माध्यम से समर्पित है और हमारे पापों का प्रायश्चित लोग करते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं, जो धर्मी है और जो पाप नहीं करते हैं, यदि वो पराई स्त्री का शील भंग नहीं करता, जो व्यभिचार नहीं करता है या कुछ अत्याचार नहीं करता है, ऐसे लोग ही धर्म के अनुसार जीने वाला उसको धर्मी माना जाएगा। यदि वो किसी पर अत्याचार नहीं करता, अपने कर्जदार को उधार लौटाता है, जिसने लोन लिया वापस कर देता है, जो दूसरों को सताते नहीं, शोषण नहीं करता है, उत्पीड़न नहीं करते, वही धर्माचरण है। प्रभु यही चाहते हैं। प्रभु कहते हैं ऐसे लोग कभी अपने पापों के कारण प्रभु से दंडित नहीं किए जाएंगे। परंतु यदि ये धर्मी व्यक्ति अपने धर्म आचरण छोड़कर पाप करने लगेगा, प्रभु कहते हैं वो उसका दंड भोगेगा, उनका धर्म आचरण समाप्त हो गया। इसी तरह कोई अधर्मी अपने अधर्म का रास्ता छोड़ देता है और धर्म का रास्ता अपनाता है, प्रभु कहते हैं उनका पूरा उनको क्षमा किया जाएगा। इस्राएल के ईश्वर ये चाहते हैं, वे नबियों को इसलिए भेजते हैं, लोग उनसे कहते हैं तुम अपनी जिंदगी को परिवर्तित करो, धर्म का आचरण करो, पाप का रास्ता छोड़ दो। ये बार बार ये आह्वान आते हैं। आज के पाठ में भी हम यही देखते हैं। प्रभु कहते हैं जो धर्म आचरण करता है, प्रभु ईश्वर कहता है इस्राएल के घराने, मैं हर एक का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करूंगा। तुम मेरे पास लौट कर अपने सब पापों को त्याग दो। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारा विनाश हो जाए। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 30 में हम पढ़ते हैं, मूसा ने उनको बताया, यहूदियों को जब उनको ये संहिता दिया, अपने ईश्वर के आज्ञाओं का लिस्ट उनको दिया था, उस समय मूसा ने कहा जब तुम कष्ट से पीड़ित होंगे और जब भविष्य में ये सब विपत्तियां तुमको आक्रांत करेंगे, तब तुम फिर प्रभु अपने ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओगे और उसकी आज्ञा का पालन करने लगोगे। तभी तुम्हारा प्रभु ईश्वर एक करुणामय ईश्वर है। वह ना तो तुमको त्यागेगा, ना तुम्हारा विनाश करेगा और ना वह विधान भूलेगा जिससे उसने शब्द का तुम्हारे पूर्वजों के लिए निर्धारित किया था।
जब कोई अधर्मी अपने अधर्म का रास्ता छोड़े, प्रभु यीशु भी यही कहते थे, वो पापियों को बुलाने आए थे। प्रभु ने कहा, माई धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया है। पापी अपने पाप का रास्ता छोड़ दे और ईश्वर की ओर मोड़े, अपनी जिंदगी को परिवर्तित करे। आश्रम की तरफ से हमारी सेवा यही है, लोगों से कहते हैं आप अपने पाप का रास्ता छोड़े, ईश्वर की ओर मोड़े। ये हर धर्म के व्यक्तियों के आह्वान है। धर्मी बनने का अर्थ ये नहीं है कि हम हर एक धर्म अपने अपने धर्म के अनुसार चले, नहीं, हर एक व्यक्ति को चाहिए ईश्वर के विधानों के अनुसार चले। ईश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप में बनाया था। हर व्यक्ति धर्मी वही है जब ईश्वर का प्रतिरूप उनमें प्रज्वलित हो जाता है। मैं यही समझता हूँ, जीवन परिवर्तन का यही अर्थ है, हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियों के जैसा व्यवहार करें, इंसान बने। सभी धार्मिकता इंसानियत है, और इंसानियत का अर्थ है कि ईश्वर का प्रतिरूप में हम परिवर्तित हो गए। हर इंसान, जब हम इंसान बनेंगे तभी हम धर्मी हैं। हमें यही करना पड़ेगा। सबसे बड़ा धर्म यही है, इंसानियत, मनुष्य बने। मनुष्य का अर्थ मैं समझता हूँ ईश्वर के प्रतिरूप बने। ये महान जिम्मेदारी है। जिनके जीवन में कलंक है, पाप है, बुराई है, वो ईश्वर का प्रतिरूप नहीं। परंतु जब हम ये बुराई की रास्ता छोड़ देते हैं, ईश्वर का प्रतिरूप बन जाते हैं। क्योंकि ईश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप में बनाया है। आप पाप करने वाला उसको बिगाड़ देते हैं। ये प्रतिरूप बहुत जल्दी बिगड़ जाएगा। जो कोई पाप का रास्ता छोड़ देता है और जैसे अपने ईश्वर को अपने पूरे हृदय से, पूरी शक्ति से, पूरे मन से, पूरी बुद्धि से प्यार करे, और अपने भाई बहनों को अपने जैसे प्यार करो, यही इंसान बनने का अर्थ है, यही धर्म है। हम जब जिंदगी को परिवर्तित करेंगे, हम केवल अपने बारे में सोचने नहीं लगेंगे, हम दूसरों के भलाई सोचने लगेंगे। हमारे जैसा उनकी भी भलाई होनी चाहिए, जैसे हमारा विकास होता है उनका भी विकास होना चाहिए। उनको भी इस अपनी जिंदगी खुशी से बिताना है। हम उनका मदद करेंगे अपने पैसे से, हम उनको भी, उनके भी विकास में अपनी संसाधन से हम खर्च करेंगे। हम उन पर दया करेंगे, उनको भी इंसान समझेंगे। यही धार्मिकता है। आज के सुसमाचार में प्रभु बच्चों के बारे में बताते हैं। उस समय लोग यीशु के पास बच्चों को लाने लगा। बच्चे ईश्वर का आशीष के रूप में धर्म ग्रंथ मानते हैं। हम पढ़ते हैं स्तोत्र 127 पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं, पुत्र प्रभु द्वारा दी हुई विरासत है, संतति प्रभु द्वारा प्रदत्त पारितोषिक है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं याकूब और उनके भाई एसाव से जब मुलाकात होते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 33 में, तब याकूब कहते हैं ये सब बच्चे हैं, ईश्वर का देन है। बच्चे ईश्वर का देन है। आजकल बहुत लोग बच्चों को जन्म लेना से भी रोक देते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, फरोह ने एक आदेश दिया, यहूदियों का बच्चा जब लड़का जन्म होता है उसको मार डालना। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, हेरोद राजा
अपनी कुर्सी गंवाने की डर से जरूर बदलेगा। हमारे आसपास के बच्चों को, विशेष करके लड़कों को, 2 साल के कम उम्र वाले लड़कों को मार डालने का आदेश दिया। आजकल दुनिया में बच्चे मां के गर्भ में ही मारे जाते हैं। बच्चे को ईश्वर का देन के रूप में नहीं देता। पुराने रोमी संस्कृति में ये सब होता था। बच्चों के ऊपर अधिकार उनका पिता का था, उनको जीने या मरने देने का अधिकार उनके पास था। आज यहूदियों के आसपास के लोग मोलोक देवता को बच्चों को चढ़ाते थे बलि के रूप में, उनका होम बलि चढ़ाते थे। बच्चों के साथ इतना अन्याय करने वाला एक दुनिया में, हमारे दुनिया में भी है। ऐसा दुनिया में हम रहते हैं और बच्चों को माँ के गर्भ में ही मारने को अमेरिका लोग कहते हैं इस पर्सनल चॉइस। हमारे देश में भी गर्भचित्र ये तो कानूनी बना दिया है। तो ये बच्चों के प्रति सम्मान नहीं है। बच्चों को ईश्वर के पास आने से हम रोक देते हैं, उनको जीने से रोक देते हैं। बच्चों के साथ कई लोग हम जाते हैं कि इधर उधर से किडनैप करते बच्चों को। इतना उत्पीड़न बच्चों के साथ, इतना बड़ा अपराध। उनका मुख बंद देते हैं, आंख बांध देते हैं, इसके बाद उनको कैदी बनाकर कहीं छिपा देते हैं। बच्चे डरते मर जाते हैं। ऐसी एक दुनिया में हम रहते हैं। तब यीशु हमको सिखाते हैं बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको आशीष देना है। हमारी जिम्मेदारी है बच्चों को ईश्वर के पास दे देना। एफिसियों के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 4 में पौलुस लिखे, पिता अपने बच्चों को खिंचाया नहीं करे, बल्कि प्रभु के अनुरूप शिक्षा और उपदेश द्वारा उनका पालन पोषण करे। बच्चों को धार्मिकता में चलाना ये माता पिता की जिम्मेदारी है। बच्चे एक संपत्ति है और परिवार का ये भविष्य है। उनका सर्वांगीण विकास करना एक जिम्मेदारी है। सर्वांगीण विकास का एक हिस्सा है आध्यात्मिक शिक्षण, आध्यात्मिक बातों को समझना। ये केवल उनका शरीर की पुष्टि करना नहीं, अच्छा भोजन देना, अच्छा खिलाड़ी बना देना। ये भोजन देना, अच्छा खिलाड़ी बनाना जरूरी है, पर साथ साथ उनकी आध्यात्मिकता में भी उनका आंतरिक जो इनर बीइंग, उसका विकास करना ये माता पिता के प्रथम जिम्मेदारी है। बच्चे में कुछ ऐसा गुण है, प्रभु यीशु ने एक बच्चे को शिष्यों के सामने रख कर कहा, इस बच्चे के जैसे बन जाओ। वही स्वर्ग के राज में प्रथम व्यक्ति है। छोटा बच्चे में जो गुण है वही प्रभु यीशु दर्शाना चाहते थे। बच्चों में नम्रता है, बच्चों में मासूमियता है, मृदुलता, कोमलता, आज्ञाकारिता जैसे माता पिता बताएंगे बच्चे करते हैं। उनमें सिंपलिसिटी और खुलापन, ओपननेस, बच्चे अनुकरण करते हैं। माता पिता का शिक्षा पाने के लिए शिक्षण की योग्यता है। बच्चे पूर्वाग्रहों से प्रिय रहते हैं। किसी के प्रति नफरत की भावना नहीं है बच्चों के दिल में। आओ बच्चे अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए उत्सुक है। बच्चे जैसे माता पिता चाहते हैं ऐसा कर देते हैं और अपने को अडाप्ट कर देते हैं परिस्थिति के अनुसार। ये सब मानव गुणों में आता है।
ये सब गुण हमारे जीवन में होगा तभी हम असली मानव बनते हैं। और ये गुणों को विकसित करना तभी हम परिपूर्ण जीवन प्राप्त व्यक्ति बन जाते हैं। जैसे यीशु ने कहा मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करे, वे परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। हमारा भी यही है, क्षमा करना, क्षमा मांगना, क्षमा देना, यह सब मानवीय गुण है। बच्चों को इन गुणों पर चलाना और इन गुणों को उनमें लगा देना। ये बच्चे एक प्रकार है कि जैसे खेत में बीज बोने का दृष्टांत प्रभु ने कहा था, अच्छे बीज बो देना उनके जीवन में। वो खेत है, बच्चे खेत के जैसा है, अच्छी तरह तैयार किया गया खेत है, जमीन। हर जमीन में अच्छा बीज बो देना तभी वो फलेगा फूलेगा और समय के अनुसार अच्छे फल उत्पन्न करेगा। अभी बच्चों को लेकर माता पिता आए हैं, बच्चों को वो लोग लेकर आए हैं। यीशु बच्चों को आशीष देते हैं, बच्चे वो आशीष को ग्रहण करते हैं, परंतु प्रेरित प्रबंध करते हैं, उनको लेने से मना कर देते। समाज में सब होते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, समाज में बहुत लोग हैं बच्चों के विकास के लिए काम करने वाले, विशेषकर अनाथ और विकलांग, नाना प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त लोग हैं। बच्चे जन्म से ही या जन्म के बाद जैसे पोलियो इत्यादि से ग्रस्त होते हैं, मानसिक रूप से अविकसित है, ऐसे भी बच्चे हैं। उनको उनकी सेवा में लगे कोई एक कई लोग हैं, विशेष करके हम जानते हैं फादर लोग, सिस्टर लोगों को, मदर तेरेसा के सिस्टर लोग विशेष रूप से ऐसे बच्चों की सेवा में लगे हैं। ये सब आशीष से कृपा देने वाले बन जाते, यीशु का स्थान लेते हैं लोग। बच्चों का विकास ये देश का विकास है। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। एसेकियेल ने कहा कि हमारा ईश्वर दयालु है, वो पापी का मन परिवर्तन की प्रतीक्षा करते हैं। सबों को आशीष देने की इच्छा रखने वाला ईश्वर, हर मनुष्य ईश्वर की सृष्टि है। हम तुझे धन्यवाद देते हर इंसान के लिए, और प्रार्थना करते कि इंसान अपनी योग्यता समझे। उनकी योग्यता इस पर है कि ईश्वर का वो पुत्र पुत्रियां हैं, उनकी योग्यता इस पर है कि वो ईश्वर के प्रतिरूप है। जितना हम पवित्र बनेंगे, जितना हम बुराई से अपने को अलग करेंगे, जितना हम पवित्रता में बढ़ेंगे, उतना हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, उतना हम असली इंसान हैं। ये प्रभु हम बच्चों के लिए प्रार्थना करते, विशेष करके अनाथ बच्चों के लिए, विकलांग बच्चों के लिए, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से विकलांग, अब गरीबी के कारण उनका जो भविष्य इतना उज्जवल नहीं है, अच्छे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, अच्छे स्कूल नहीं है, विशेष करके ग्रामीण इलाकों में। प्रभु ऐसे सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, तू उन पर दया कर, उनके लिए प्रबंध कर। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी